दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और खासकर उन महिलाओं के लिए जो घर बसाना चाहती है, जिनको घर में रहना होता है। लेकिन आज के डेट में देखा जाएगा तो पति लोग और पति के माता पिता जो मिली भगत होती है, वो सीनियर सिटीजन एक्ट का फ़ायदा उठाते हुए सेल्फ प्रॉपर्टी भी होती है, उससे क्या करते हैं, बेदखली का प्रोसेसिंग कर देते हैं। उसके बाद एक बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके चाहे पास में बच्चा हो, छोटे बच्चे हैं तो भी वो निकाल देते हैं, एक हवाला देते हुए कि साहब हमारी सेल्फ प्रॉपर्टी है और बहू की वजह से हमको हरासमेंट हो रहा है, इस वजह से इसको घर से प्रतिबंध कर दिया जाता है। देखो ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, 20 दिसंबर 2020 का है। काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है हर महिला के लिए जो वाकई सच में घर बसाना चाहती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत इसको मैंने रीड करोगे आप, इसमें 20 पेज का है, 20 पेज का जजमेंट है ये। इसको पूरे को आप रीड करोगे, मैंने एक एक पॉइंट पढ़ा इसमें मैक्सिमम बातें उस चीज़ों की बताई है जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में पूरी डिटेल है। महिला को जो रहने का अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। पूरा इसमें विश्लेषण करूंगा मैं, पूरी डिटेल में इस वीडियो को आपको एक प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा, बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो देखने के बाद पति लोग कहेंगे कि यार ये मिली भगत वाला सिस्टम तो नहीं है और हम जानबूझकर अगर पत्नी को छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जजमेंट के बाद आप जो ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी, देखो गलत है, उसके लिए नहीं है। जो पत्नी एक्चुअल में वाकई रहना चाहती है उसके लिए जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको अपना अधिकार से कोई वंचित कर ही नहीं सकता इस जजमेंट के पार्ट। और होने वाले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, और 2020 का है, चैलेंजिंग में नहीं हुआ अभी तक, तो सबसे अच्छी बात है। तो इस पे पूरा विश्लेषण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, बार बार मैं कहता हूं कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। आप भी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते हो, डायरेक्टली नंबर पर कॉल करने की कोशिश करते हो, तो भैया नंबर पर मैं शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच ही करता हूँ। 3 घंटे का ही टाइमिंग देता हूँ। अगर आप करना है और आपको इमरजेंसी हो तभी करो। मैं अपॉइंटमेंट को बहुत कम करता जा रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वीडियो देख के आपको हर सब कुछ मिले। फिर भी आपके कोई सवाल छोटे मोटे रहते तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिया करो, लिंक है, और अपना सवाल वहाँ पे पूछ लिया करो। देखिए दोस्तों, ये मामला क्या करता था कि एक फैमिली मैटर था जिसमें पति पत्नी का विवाद चल रहा था। उसमें क्या किया, सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 3 और 4 में जाके उसको प्रतिबंध करा दिया, बेदखल कर दिया बेटा और बहू को। अब दोनों को बेदखल करने के बाद क्या किया, बेटा क्या किया, थोड़े दिन बाद में वापस अपने माँ बाप के साथ रहने लग गया। और बहू क्या करे बेचारी, क्योंकि वो तो उनकी पहले से मिली भगत रहती है माता पिताओं की। देखो ये कहीं जगह होता है, महिलाओं का सवाल भी आता है कि साल वो बेटा बेदखल होने के बाद तो बेटा वही रहता है और मैं बाहर रहती हूँ, मेरे को घर में जाने नहीं देते। और जब ये प्रोसेसिंग होता है सीनियर सिटीजन एक्ट में, जब जाते हैं सास ससुर जाते हैं, तो सास ससुर जो निचली अदालतें होती है उनको मिल भी जाता है अधिकार कि हाँ साहब आप इसको खाली करना ही पड़ेगा, बेटा बहू को दोनों को। चाहे वो एसडीएम कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में चले जाइए आप लोग, चाहे डीएम कोर्ट के डीएम साहब के पास चले जाइए, जो भी लोअर कोर्ट हो वहाँ से उनको पक्ष में फैसला आ जाता है और बहू को वहाँ से निकाल दिया जाता है। बेटा को भी निकाल दिया जाता है कुछ दिखावे के लिए, और कुछ टाइम बाद बेटा वापस से साथ रहने लग जाता है। उसके बाद में महिला को जो लोअर कोर्ट का था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा कि बिल्कुल वापस से इसकी सुनवाई दोबारा की जाए, क्योंकि इसके नोटिस को ली नहीं थी और एक्सपायर्टी इसमें एक तरफा सुनवाई हो गई थी, तो इस वजह से इसकी दोबारा सुनवाई की जाए। तो इसको बरकरार रखा हाई कोर्ट ने भी। अब महिला के पास एक लड़की भी थी, महिला काफ़ी परेशान भी थी कि साहब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जबकि ये प्रॉपर्टी सेल्फ प्रॉपर्टी पर चल रहा है ये बात। अगर मैट्रिमोनियल, अगर आपकी शादी होती है, चाहे वो सेल्फ हो, चाहे वो शेड हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, किसी भी प्रकार की हो, अगर महिला उसमें चली जाती है शादी के वक्त, तो वही उसका रहने का अधिकार सेल्फ प्रॉपर्टी में होएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अच्छे से समझा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही अच्छे से सुनवाई करता है दोनों पक्ष की, और हाई कोर्ट के फैसले को बदल देता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एस, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट 17, ह्यूमन प्रोटेक्शन 23, आर्टिकल 226, 236, बहुत कुछ के बारे में डिटेल में दिया है। अगर आप इसको, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, महिला का रहने का अधिकार, रेजिडेंस का अधिकार, सब कुछ, क्योंकि आपकी चाहे सेल्फ प्रॉपर्टी है लेकिन महिला उसमें शादी होकर आ गई तो उसका रहने का अधिकार है, उसे वंचित आप नहीं कर सकते हो। अगर सीनियर सिटीजन में आपके साथ प्रताड़ना हो रही तो उसके लिए आप उसको कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। राज्य सरकार को हर सीनियर सिटीजन की संपत्ति का और उनकी सबकी रख रखाव के लिए कानून बनाए गए हैं, राइट दिए गए हैं। आप उन कानून का फ़ायदा उठाइए, लेकिन बहू को एक घर से वंचित आप नहीं कर सकते हो कभी भी।
क्यों? क्योंकि जब आपने शादी किया है ना, तब तो वही घर तो दिखा के किए थे, उसको थोड़ी है ताकि तू ये दादाजी का है किसका है। भाई कोई बेटी की जब घर की शादी करते हैं तो उसके घर को, माँ बाप के घर को ही तो देख के करते हैं, पति का घर को थोड़ी देख कर करते हैं। तो यही चीज़ होता है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने यही समझाने की कोशिश किया कि अगर भले आपकी चाहे सेल्फ प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेड कोई भी माता पिता की, चाहे पति की शेड में हो, अब लोगों क्या होता है कि जो भी आपको मेंटेनेंस लेना, हम तो फ्री होना है बेदखल करके और जाने पति से। अब पति क्या करता है, पति के नाम कुछ प्रॉपर्टी भी होती है वो भी माता पिता के नाम कर देता है, तो दिक्कत आ जाती है महिलाओं कहीं कर भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी वाली फटकार किया और उसमें उसको बदल दिया हाई कोर्ट का भी कि नहीं, महिला को संरक्षण दिया जाएगा। 17 में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 17 है, उसमें रहने का अधिकार दिया जाएगा, उसके घर से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से सास ससुर को है तो उसके लिए सुनवाई की जाए और उसके लिए राज्य सरकार को जो भी अधिकार दिए गए हैं उनमें उनकी सुनवाई की जा सकती है। साथ ही में इसमें इस महिला के पास एक बच्चा भी था, छोटी बच्ची भी थी, तो उसमें भी उसकी दादा की प्रॉपर्टी में राइट है, उसका भी हवाला दिया इसने कि भाई आपके खुद के एक वंशज है उनके पास, तो आप उनको कैसे घर से बेदखल कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो ना। घर की लड़ाई है तो उसका समाधान है। सीनियर सिटीजन हो, आपको परेशानी हो रही तो उसके लिए भी आप कानूनी प्रोसीडिंग करिए। आपकी प्रॉपर्टी उसको भी सेव करिए। वो आपकी प्रॉपर्टी को ले नहीं रही है, वो सिर्फ रह रही है, तो उसमें बहस होनी चाहिए ना। एक तरफा कार्रवाई कैसे हो सकती है? एक तरफा आप कैसे बेदखली कर सकते हो? कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना आप, जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं किसी भी महिला के खिलाफ, और उस महिला को आप जानबूझकर घर से बेदखल करना चाहते हो, पाबंद करना चाहते हो, घर पे नहीं आए, तो फिर रहेगी कहाँ? क्यों? अब ये बात भी सही है यार, देखो शादी होने के बाद ही मैक्सिमम महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आ जाती। माना अब एक राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 85 मामले 498 के झूठे आते हैं। हम भी मानते हैं, आप भी मानते, सभी मानते हैं, लेकिन एक चीज़ मानिए, सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में 60% माना है कि पति और पति के माँ बाप की मिली भगत होती है, जो ये पेचरा अपनाते हैं बेदखली वाला, सीनियर सिटीजन वाला, ये यहाँ पे 60% माना है। सोचिए आप, 60% ये लोग करते हैं इस तरह से। तो यार जो महिला वाकई रहना चाहती है और आप बिना वजह से उसको हटाना चाह रहे हो घर से, बिना वजह से उसको पाबंद कर रही हो, तो क्या मतलब है? उसका अधिकार है, उसको रखिए भैया, केयर करिए भाई। जो गलत नहीं है महिला, उसी के लिए ये जजमेंट निकला है पूरी तरह से। जिनके बाल बच्चे जो रहना चाहती, जो अपना रहने का हिस्सा मांगना चाहती, उन महिलाओं के लिए ये। अब आप उसको भी बेदखल कर देते हो, उनके पास भी छोटे बच्चे रहते हो, उसके बाद उसको बेदखल कर देते हो। वो आप पे 498 जैसा केस नहीं कर रही है आप पे, वो अपना अधिकार मांग रही है घर में रहने का, तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? अब कहीं भाई लोग आ जाएंगे गवर्नमेंट के साथ, ये तो कानूनी उनके पक्ष में गया महिला। भाई महिला कानून में, ये महिला सही के लिए कानून है। ये जजमेंट जो है, जो महिला वाकई सही में है, जो रहना चाहती है, उनके लिए है। इसमें जो पैतरे अपना देते हैं पति साइड से, सीनियर सिटीजन में माँ बाप की तरफ से बेदखल हो जाते हैं, उसके बाद उसको घर में नहीं आने देते हैं, तो उनके लिए है ये। उस महिलाओं के लिए जो वाकई प्रताड़ित है, जो वाकई रहना चाहती है किसी पति के साथ, अपने पति के साथ रहना चाहती है, वह अपने बाल बच्चों के साथ परिवार को एक करना चाहती है। और अगर आपको करना है सीनियर सिटीजन में, तो सीनियर सिटीजन एक्ट में धारा 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आपको करना है तो कार्रवाई कराइए ना, फिर आप बेदखली वाला मत करिए आप किसी भी महिला के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस जजमेंट के बारे में मैंने पूरी डिटेल में बता दिया। सेल प्रॉपर्टी का मामला था यहाँ पे, और पति के माँ बाप मिलजुल कर उसमें बहू को बेदखल करने का प्रोसीडिंग किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदल दिया और जो चाल थी उसको समझ लिया सुप्रीम कोर्ट की। ये आज के केसों में 60% ये चाल चलती आ रही है, और एक तरफा आप सुनवाई कर रहे हो, दोनों पक्ष की सुनवाई नहीं कर रहे हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान है, आपको खुद को नुकसान हो रहा है, उसको राज्य सरकार को उसका राइट दिया गया है, तो वहाँ पर जाके भी आप अपना अधिकार मांग सकते हो, वहाँ पर अपनी सुरक्षा मांग सकते हो आप लोग। लेकिन आप बहू को, किसी को बेघर नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से एक जजमेंट पहले भी आया था 2020 में, उसको सभी को पता होगा। उसमें भी ये कहा गया था कि महिला अपने रिश्तेदारों के घर तक रह सकती है पतियों के में, उसको वहाँ से बेदखल आप नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। तो भाई ऐसा नहीं है। अब इस जजमेंट पे अगर पति गलत है पूरी तरह से, तो बिल्कुल गलत ही रहेगा, आपको कोई समाधान नहीं रहेगा। महिला को आप किसी भी प्रकार से घर में नहीं निकाल सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर किसी महिला जो प्रताड़ित है, इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा पूरा, वहाँ से जाके इसको पढ़िए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं एक संक्षिप्त में जो कहना क्या चाह रहा था वो जजमेंट की बात आपको बता दिया, लेकिन आप इसको पूरी डिटेल में पढ़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 99% जो महिला रहना चाहती है, जिसने किसी भी 490 टाइप को केस करना नहीं चाह रही, जो सेक्शन 9 कर रही है, डीवी केस में अपने अधिकार मांग रही है, उन महिलाओं के लिए जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वजह से ये हर किसी महिला को सपोर्ट देगा जो अपना घर बसाना चाहती है, अपना हिस्सा लेना चाहती है, उस घर में रहने की कोशिश कर रही है, उन महिलाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में एंड में यही कहूँगा
अगर आप बात करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, फॉलो कर लेना। और मेरे नंबर पर अगर आप बात करते हो शाम को 5 बजे के बाद ही और 8 बजे, 3 घंटे से ज़्यादा आपकी बात नहीं हो सकती, तो आप उस टाइम पर आप मुझसे बात कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।